बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 197। हम कर रहे थे चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। हम हैं आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज 65 पे। हमने पढ़ा था कि किस तरह से वेंडा पैटर्न्स की है, वो एब्सेंट है इतने दिनों से, 2-3 दिन से। कुछ लड़कियां नोटिस कर पाई हैं। हम इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। वेंडा डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स। वेंडा को ज़्यादा जो हैं फ्रेंड्स नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन। वो स्कूल में अकेली आती थी, ठीक है, और घर पे भी अकेली ही जाती थी। उसको हमेशा एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनी होती थी जो कि एकदम फेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा पहन के वो फेड हो गई है, वैसी ड्रेस थी। दैट डिडेंट हैंग राइट। हैंग राइट मतलब उसको फिट भी ढंग से नहीं आती थी। वो क्लीन होती थी ड्रेस उसकी, बट ऐसे लगता था उसको कभी आयरन ही नहीं किया गया। वो ड्रेस को कभी किसी ने प्रॉपर इस्त्री नहीं की है, आयरन नहीं किया है, वैसा लगता था। शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स। उसके कोई दोस्त नहीं थे, पर बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। कभी कभार वो लड़कियां उसे स्कूल के यार्ड में, मतलब स्कूल के बाहर घेर लेती थी, जब वो वहाँ पे बाकी लड़कियों को हॉपस्कॉच खेलते देखती थी ग्राउंड पे। हॉपस्कॉच मतलब वो जो खाने वाली गेम्स होती हैं, बहुत सारे खाने बनाते हैं उसमें, वैसी कोई गेम है। हॉपस्कॉच खेलते जब लड़कियों को देखती थी तो बहुत सारी लड़कियां आके उसे घेर लेती थी। फिर आके क्या पूछती थी, जैसे पैगी है, पैगी क्या पूछती थी, वेंडा। पैगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर। जो पैगी है वो एकदम कर्टियस मैनर में, मतलब एकदम अच्छे से बोलती थी, जैसे कि वो मिस मैशन से बात कर रही हो। मतलब जैसे कि टीचर से कैसे इज्जत से बात करते पैगी, वैसे वेंडा इस तरह से बोलती थी। फिर क्या बोलती थी वेंडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज। वो क्या करती थी, उसको वेंडा को बुला के फिर एक फ्रेंड को कोहनी मारती थी, धीरे से नहीं, कोहनी मारते हैं कि सुन सुन मैं क्या बोल रही हूँ, वैसा कुछ। टेल अस, बता वेंडा तू हमको बता, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लॉसेट। तूने क्या बताया था कि तेरे क्लॉसेट में, तेरे कबाट में कितनी ड्रेसेस लटक रही होती हैं। तूने हमें एक बार बताया था, क्या बताया था, तेरे कबाट में कितनी ड्रेसेस लटक रही होती हैं। तो पैगी के इस सवाल का जवाब वेंडा क्या देती थी, पेज 66 पे। वेंडा बोलती थी 100। वेंडा वुड से, वेंडा क्या बोलती थी, 100 ड्रेसें मेरे क्लॉसेट में लटक रही हैं। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. अब क्या जैसे वेंडा बोलती थी 100 ड्रेसें लटक रही हैं मेरे क्लॉसेट में। अब सारी लड़कियां मिलके, सारी छोटी छोटी लड़कियां, एकदम नहीं, हम किसी को टॉन्टिंग वे में बोलते हैं, अच्छा 100 ऐसा करके बोलते थे। जो खेलने वाले होती थी लड़कियां हॉपस्कॉच, वो भी छोड़ के, खेलना छोड़ के वहां आ जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी। फिर वेंडा आगे बोलती थी, मतलब एक तरह से सामने वाले को ह्यूमिलिएट करना, ठीक है, उसकी बेइज्जती करना। जब आप देख रहे हो सामने वाला किसी चीज़ में कम है और आप उसको हाईलाइट कर रहे हो, मतलब हम बड़े हैं, ठीक है, अगर मुझे कोई बोले आप वही ड्रेस पहनते हो, आपकी फेडेड है, तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मेरी अब थिंकिंग डेवलप हो गई है। पर यहीं आप किसी छोटी सी बच्ची को बोल रहे हो, या 10, 12 या 14 किसी टीनेजर को बोल रहे हो, तो टीनेजर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। कोई उनके कपड़ों पे कमेंट कर दे या कोई उनके लुक्स पे कमेंट कर दे, ठीक है, उनको बहुत बुरा लगता है। जबकि हम कंपैरेटिवली हम ग्रोन अप्स हैं, तो हम में अब वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ आ गई है, क्योंकि हमको पता है कि लाइफ में बहुत उससे भी ज़्यादा बुरा है, ठीक है, लाइफ में इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी बुरी चीज़ें हैं। हम लोग को लगता है सामने वाला बोलता है इग्नोर करो, पर जो बच्चे होते हैं उनको ह्यूमिलिएशन होता है, गंदा लगता है कोई बोलता है। ऐसा ही कुछ वेंडा को फीलिंग आता होगा जब वो वैसा बोलते होंगे। वेंडा आगे क्या बोलती है, वेंडा बोलती है या 100 ऑल लाइन अप। वो जब सब उसको, मतलब स्क्रैंड्यूलसली, मतलब जब उसको वो हॉ करके पूछ रहे होते हैं, तो वेंडा और आगे बोलती, हाँ हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सारी एकदम लाइन से हैं।
देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर जो उसके पतले पतले लिप्स होते थे एकदम शांत हो जाती थी. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. पैगी क्या और चिढ़ाने के लिए क्या बोलती थी वेंडा को? पैगी बोलती थी कैसे हैं तुम्हारे कपड़े, सारे सिल्क के हैं, मैं शर्त मारती हूँ कि तुम्हारे सारे कपड़े सिल्क के होंगे. अब सिल्क देखो सबसे महंगा कपड़ा होता है. सो वो उसको कह रही है तेरे कपड़े ज़रूर सिल्क के होंगे. सो वेंडा सामने जवाब देती है या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, मेरे जो कपड़े हैं सब सिल्क के ही हैं और सारे कलर्स अलग अलग कलर्स के हैं. फिर पूछती थी वेलवेट भी हैं. सो या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. फिर वेंडा बोलती है हाँ वेलवेट भी है मेरे पास और मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. और एकदम मतलब कहते हैं ना बिना फीलिंग के वो फिर से बोलती कि हाँ 100 ड्रेसेस हैं, सारी मेरे क्लोजेट में हैं और सारी लाइन से हैं. वो फिर से बोलती. ठीक है. फिर देन दे वुड लेट हर गो, फिर इतना उसको छेड़ने के बाद उसको सब जाने देते थे लड़कियां. एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर. अब क्या होता है मतलब थोड़ी वो दूर चली जाए, वेंडा दूर चली जाती थी तो जोर जोर से दहाड़े मार मार के हंसती थी. सो ऑब्वियसली इतना हंसती होंगी, वो नोट तो करती होगी ऑब्वियसली, भले वो थोड़ा सा दूर चली जाती होगी उनसे, पर नोटिस तो करती होगी कि वो मेरे को लेके हंसते. तो इस तरह से उसको जो वेंडा पैट्रन्स की है उसे ह्यूमिलिएट किया जाता था उसके स्कूल में. 100 dresses. Obviously the only dress Venda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. अब क्या बोलते, अब पीछे क्या बोलती हैं वो लड़कियां कहती हैं 100 ड्रेसें. ऑब्वियसली वेंडा के पास सिर्फ एक ही ड्रेस है और वो है वो ब्लू कलर की जो वो रोज स्कूल पहन के आती है. तो वो ऐसा क्यों बोल रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, वो क्या स्टोरी बना रही है. हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड. फिर एक दिन अमेंडा से पूछा कि बताओ तुम्हारे पास कितने जूते हैं, शूज कितने हैं. तो उसने रिप्लाई किया 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. भाई मेरे कबट में 60 जोड़ी हैं, 60 जोड़ी जूते हैं जो कि मेरे कबट में लाइन से लगे हुए हैं. क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक. फिर सब क्या करते थे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पोलाइट बन के पूछते थे सारे एक जैसे जूते हैं. तो वो बोलती थी ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप. फिर वो बोलती नहीं हर जूता अलग अलग है, हर जोड़ी अलग अलग कलर की है और सारे लाइन से मेरे कबट में पड़े हुए हैं. पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव. पैगी को ये गेम की तरह लगता था, रोज वेंडा को नई नई चीज़ों के लिए छेड़ना उसके लिए गेम होता था. और मैडी भी उसके साथ शामिल थी, मतलब मैडी उसकी एक ना बिछड़ने वाली दोस्त थी. वो पैगी का हमेशा साथ देती थी, बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो हमेशा लास्ट में जाते थे. Finally, Venda would move up the street, her eyes dull, her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she said, finishing the walk to school alone. फिर फाइनली क्या होता था, जो वेंडा है फिर वो स्ट्रीट से चलने लग जाती थी. उसकी आंखें एकदम डल सी होती थी, ऑब्वियसली मुरझाई. उसका मुंह एकदम बंद होता था, मतलब ऑब्वियसली आपको लगता है सामने वाले से आप पहुंच नहीं पाते हो तो चुप रहते हो. हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन, बार बार अपना लेफ्ट शोल्डर घड़ी घड़ी झटकती थी. एंड इन द फनी वे शी हैड, मतलब एक उसका तरीका होता था. फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, तो वो मतलब अकेली मतलब वो जो स्कूल की तरफ वो आती थी. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. अब जो यहाँ पैगी है जो कि रोज जो वेंडा को छेड़ती है, छोटी छोटी मतलब ड्रेसों को लेके जूतों को लेके जो उसको छेड़ती रहती है, एक्चुअली वो लड़की थी नहीं खराब, क्रूअल नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. वो खुद जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, जो स्कूल के बड़े खराब बच्चे होते थे, उनसे खुद वो उनको बचाती थी. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड.
और वो घंटों घंटों रोती थी। अगर कोई एनिमल को कोई बुरी तरह से ट्रीट करे वो देख के उसे बहुत रोना भी आता था। If anybody had said to her, "Don't you think that it is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel. अब कोई जब पैगी को बोलता था, कोई नहीं, ऐसे रोज़ अगर आप छेड़ रहे हो तो कोई उसको बोलता होगा कि तुझे लगता नहीं है तू भाई उससे बहुत गलत कर रही है, ये बहुत क्रियल कर रही है, गलत चीज़ कर रही है, तो वो एकदम सरप्राइज हो जाती थी। उसको मतलब हैरान हो जाती थी और हैरानी से पूछती थी, क्रियल, क्या मैं क्रियल कर रही हूँ उसके साथ? सो वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? वो कहती थी, वो फिर क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई। कोई भी बोल सकता है कि वो झूठ बोल रही है, पर उसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? और एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट एनीवे दैट दे नेवर मेड हर क्राई। अब मतलब बोल रही है कि वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, मतलब कोई सीधी सादी लड़की नहीं है, वरना उसका इतना अजीब नाम कैसे होता। और बोले हम लोग कुछ ऐसा नहीं करते जिससे वो रो पड़े, मतलब बोले हम रुलाते थोड़ी नहीं है उसको। सो इस तरह से पैगी खुद को डिफेंड करती थी, ठीक है। एज फॉर मैडी, द बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस, हाउ मैनी हैट्स। अब मैडी जो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, अब उसके लिए क्या था, रोज वेंडा से पूछना, मतलब रोज वेंडा से रोज, भाई तेरे पास ड्रेसें कितनी हैं, तेरे पास जूते कितने हैं, तेरे पास हैट्स कितनी हैं, रोज ये सब पूछने का जो उनका काम होता था। पेज नंबर 67 पे, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर। अब मैडी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी पैगी को ये चीज़ उसे पसंद नहीं थी कि रोज़ क्या उससे आप पूछ पूछ कर रहे हो। क्यों मैडी को पसंद नहीं थी? मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी खुद भी गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। वो क्या करती थी, लोगों के उतरे हुए कपड़े ही पहन के आती थी मैडी स्कूल में। थैंक गुडनेस शी डिडेंट लिव अप ऑन बॉगिंग्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम। उसे क्या लगता था, चलो मैं गरीब तो हूँ पर अच्छा है कि मैं बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती हूँ, ठीक है, मैं वहाँ बॉगिन हाइट में नहीं रहती हूँ, या मेरा नाम फ़नी नहीं है। मतलब उसको लगता था अगर मेरा नाम फ़नी होता, जैसे वेंडा का है, सो मेरे को भी ये सारी बेइज्जती का सामना करना पड़ता अगर मैं भी बॉगिन्स हाइट्स, मतलब ये एक जगह का नाम है जहाँ पे मतलब गरीब लोग या ऐसा कुछ होगा वैसे लोग रहते हैं। सो उसे लगा थैंक गॉड मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, वरना मैं तो गरीब हूँ, मेरा भी ऐसा ही हाल होता। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. जब पैगी ऐसे सवाल करती थी वेंडा को, और इस तरह से मतलब ऐसे नहीं मजाक उड़ाते हुए प्यार से सवाल करा करती थी, मैडी को बहुत ही खराब लगता था, शर्म आती थी। और वो उसके हाथ में जो मार्बल्स होते थे, कंचे होते थे, वो बस उनको रोल करती रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी वो। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा, पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। अब ऐसा नहीं है कि उसको नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, उसको मतलब एग्जैक्टली उसके लिए बुरा नहीं लगता था वेंडा को, और वो कभी उस पर ध्यान भी नहीं वेंडा पे देती। पर ये जो उसकी बेस्ट फ्रेंड पैगी है, उसने वो ड्रेसेस की गेम खेलना उसे चालू नहीं किया होता, वेंडा से मतलब पूछ पूछ करना चालू नहीं किया होता। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। अब वो सोचती थी कि ये जो पैगी मेरे वेंडा के साथ कर रही है, ठीक है, सो कल वो मेरे साथ करने लग जाए, तो जैसे वेंडा से ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछती है, उसकी गरीबी को लेके छेड़ती है, मेरे को छेड़ने लगे तो। She wasn't as poor as Wanda perhaps, but she was poor. फिर वो सोचती थी चलो मैं वेंडा जितनी तो गरीब नहीं हूँ, पर मैं गरीब तो हूँ। Of course she would have more sense than to say she had 100 dresses. बोले और मुझ में इतनी भी सेंस है, इतनी भी समझ है कि कोई मेरे से पूछे ड्रेसेस हैं, भले मैं वही, तो कोई गरीब 100 ड्रेसेस कैसे बोल सकता था। Still she would not like for them to begin on her.
पर वो नहीं चाहती थी कि भाई फिर वेंडा के बाद वो मैडी को छेड़े। भाई वेंडा के बाद वो मैडी को छेड़े, ठीक है। मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड होती थी पैगी की, उसको अच्छा भी नहीं लगता था, पर वो कुछ बोलती नहीं थी, उसको लगता था फिर वो उसको ना छेड़ने लग जाए। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पैट्रन्स की। सो तो भी जो है मैडी को नहीं अच्छा लगता था, वो उसको से छेड़ते थे वेंडा को, और वो चाहती थी कि पैगी छेड़ना बंद कर दे वेंडा को। अब पेज नंबर 67 पे ही नीचे, आज भले ही वो लोग लेट हो गए थे स्कूल के लिए, पर मैडी खुश थी। मैडी क्यों खुश थी? मैडी खुश थी कि भाई अच्छा हुआ हमें वेंडा की मजाक नहीं उड़ानी पड़ी, ठीक है। वो वेंडा की मजाक उड़ती थी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। सो जो उसकी फ्रेंड थी मैडी, वो खुश थी। She worked her arithmetic problems absent-mindedly 8 times 8. Let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wenda how many dresses she has." उस दिन एक तो वेंडा नहीं आई थी स्कूल, मतलब वो लोग क्या करते स्कूल के बाहर खड़े होकर छेड़ते थे, तो उनको लेट तो हो गया क्योंकि वेंडा का वेट कर रहे थे, आए तो छेड़े, पर वेंडा नहीं आई थी। मैडी को खुशी हुई कि चलो आज का दिन तो हमने उसको छेड़ा नहीं, मतलब उसकी मजाक नहीं उड़ाई। फिर जब वो अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स गिन रही थी क्लास में, सो वो एकदम एब्सेंट माइंडेडली 8 times 8 वो सोच रही थी। सो उसके मन में आ रहा था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई, उसको हो रहा था कि मेरे में इतनी हिम्मत आए कि मैं पैगी को एक नोट लिखूं और उसमें इसको लिख के दूं कि भाई पैग कि हम अभी वेंडा को ड्रेसेस बोल के छेड़ेंगे नहीं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard. अब क्या हुआ, मतलब मैडी इतना स्ट्रांगली फील करती थी वेंडा के बारे में कि उसने सोचा कि मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड पैगी को समझाऊं, पर वो डरती थी, वो खुद गरीब थी, सो उसे बोलते डर लगता था। सो एक दिन उसने हिम्मत की, जब वो अरिथमेटिक मैथ्स सॉल्व कर रही थी तो उसने हिम्मत दिखाई। सो उसने सोचा कि क्यों ना मैं आज चिट्ठी लिख के मेरी फ्रेंड को बोलूँ, मुझे ये पसंद नहीं है कि तू उसे छेड़ती है, ठीक है। सो और पर वो चिट्ठी लिखते लिखते उसका हाथ रुक गया और मतलब बंद कर दी चिट्ठी। क्यों? फिर उसके मन में वैसी पिक्चर आई, उसने सोचा कि अब अगर भाई पैगी और उन लड़कियों को अगर मैंने वेंडा के लिए बोला, वो वेंडा कोई बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, तो ऐसे नहीं कल इनका नया टारगेट मैं बन जाऊं, कल से मुझे छेड़ना ना चालू कर दे स्कूल यार्ड में। सो पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to. So उसको ऐसे से ख्याल आ रहे थे मैडी को कि पैगी कल मेरे से भी, अगर उसको गुस्सा आ गया कि मैंने वेंडा के लिए बोला कि उसको मत छेड़, तो गुस्से में मेरे से ना पूछ ले कि तूने जो कपड़े पहने कहाँ से आए हैं। अब जो मैडी थी वो पता है किसके कपड़े पहनती थी, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पैगी के ही कपड़े पहनती थी। पैगी के उतरे हुए कपड़े उसकी पैगी की मम्मी और जो है मैडी की मम्मी को दिया करती थी, और मैडी की मम्मी उसको उस पर थोड़े से चेंजेस करके, भाई नहीं ऐसे थोड़ा से फ्रिल वगैरह लगा के थोड़ा सजा के उसको पहना देती थी, मतलब वो पैगी के ही उतरे हुए कपड़े मैडी पहनती थी। सो पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, मैडी would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise. तो फिर उसको बोलना पड़ता कि भाई ये तेरी कोई पुरानी ड्रेस है जो मेरी मम्मी ने मुझे ट्रिम करके दी है, ठीक है। क्यों भाई ट्रिम करके दी है? ताकि जो हमारा क्लास है रूम नंबर 13 है, वहाँ मेरी ये कोई ड्रेस पहचान ना पाए, ठीक है। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. So उसको फिर लगता था कि पैगी शायद पैगी खुद ही डिसाइड कर ले कि वो अब वेंडा का मजाक नहीं उड़ाएगी।
सो मैडी अपने छोटे छोटे बालों पे अपने हाथ फेरती थी और अपने सारे थॉट्स जाने देती थी। What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits and notes she had started. मतलब जो मैडी ने चिट्ठी लिखना चालू किया था पैगी को, उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि भाई हम उसको छेड़ेंगे नहीं अभी, ऐसा कुछ करके लिखा था। सो फिर उसके मन में ये सारी बातें आती हैं कि मैं खुद इसके उतरे हुए कपड़े पहनती हूँ, कल ये मेरे को छेड़ना चालू कर दे, तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं। फिर वो सोचती है शायद उसके मन में खुद ही आ जाए कि वो उसको छेड़े नहीं, और वो सारी चिट्ठियों के टुकड़े टुकड़े करके वो फेंक देती है। She was Peggy's best friend and Peggy was the best like girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. अब उसे मैडी को लगता है कि रूम नंबर 13 की सबसे पसंद की जाने वाली लड़की पैगी है, पूरे स्कूल की जो स्कूल में भी फेमस लड़की पैगी है, तो कोई वो पैगी कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि जो गलत हो। फिर मैडी ऐसे खुद को समझाती है, मतलब मैडी बेस्ट फ्रेंड थी, उसे मन होता था मैं समझाऊं, भाई मेरी फ्रेंड को समझाऊं कि तू उसके साथ गलत मत कर। फिर उसके मन में आ जाता था कि भाई जाने दो ना, ऐसे मतलब फेमस लड़की थी तो वो उसके साथ पंगा लेने में डरती थी, ठीक है, इसलिए वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन के बैठी थी। As for Vanda, she was just some girl who lived up on Bogging's height and stood alone in the schoolyard. फिर मतलब क्योंकि वेंडा के लिए मैडी क्या सोचती थी, मैडी सोचती थी वेंडा तो ऐसे ही कोई भी आम सी लड़की है जो कि बॉगिंग्स हाइट में रहती है और अलग थलग स्कूल में घूमती है, उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। वेंडा तो कभी भी किसी को कुछ बोलती तक नहीं थी। द ओनली टाइम शी आस्क्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। मैडी ने उसको एक ही बार बोलते सुना था, वो भी स्कूल के यार्ड में, स्कूल के प्रेमाइसिस में 100 ड्रेसेस के बारे में बोलते सुना था। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड शैश। यू वुड look like a Christmas tree in that, the girls had said in the pretended admiration. फिर मैडी को याद है कि जब वेंडा से उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछा गया तो वेंडा ने क्या बताया था कि उसके पास एक ब्लू कलर की ड्रेस है जिसमें कलर्ड ट्रिमिंग से, मतलब एकदम कलर कटा गया है, मतलब ऐसे कट्स हैं। और उसको याद आया मैडी को, उसने एक और चीज़ बोली थी कि उसके पास एंड रिमेंबर अनदर दैट वाज ब्रिलियंट, और उसको फिर से याद आया कि उसने वेंडा ने एक और ड्रेस की बात की थी जो जंगल ग्रीन कलर की है और उसमें रेड कलर का कुछ पैटर्न वगैरह है। तो सब लड़कियां क्या चिल्लाई, सब लड़कियां ने बोला तू तो उसमें क्रिसमस ट्री लगेगी। मतलब वेंडा से उसकी ड्रेसेस की डिटेल भी पूछते थे ये लोग। Thinking about Vanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maggie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब वेंडा के बारे में और वेंडा की जो वेंडा बोलती थी मेरे पास 100 ड्रेसें हैं, ये सोचते सोचते मैडी सोचती है कि भाई जो हमारे अब मैडी का माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है। वो क्या सोचती है, मैडी सोचती है कि हमारे स्कूल में जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, कौन जीतेगा वो। गर्ल्स के लिए इस कॉन्टेस्ट में क्या था, फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। गर्ल्स के लिए इस कॉन्टेस्ट में क्या था, गर्ल्स के लिए इस कॉन्टेस्ट में ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी, उनको डिज़ाइन करनी थी ड्रेसेस की, और बॉयज़ को मोटर बोट्स की डिज़ाइन बनानी थी। प्रॉबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। अब वो श्योर है मैडी कि उसकी फ्रेंड पैगी ही लड़कियों का मेडल तो पैगी ही जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। पैगी सबसे अच्छा ड्रॉ करती थी किसी और से, मतलब कोई भी और रूम में होता था, मतलब पूरे क्लास में सबसे अच्छी ड्राइंग कौन करती थी, पैगी करती थी। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, मतलब हर किसी को ऐसे ही लगता था कि पैगी सबसे अच्छी ड्राइंग करती है। She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. वो क्या करती थी पैगी, वो मैगजीन से देख के किसी भी फिल्म स्टार का चेहरा बना देती थी ताकि आप पता कर पाओ कि वो कौन है।
ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। सो मैडी एकदम श्योर थी कि मेरी फ्रेंड पैगी ही ये कॉम्पिटिशन जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे वुड नो। तो उसे लगा कि भाई कल टीचर्स अनाउंस करेंगे विनर्स, तो कल हमें पता लग ही जाएगा कि कौन जीतेगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। नेक्स्ट डे ड्रिजलिंग हो रही थी। ड्रिजलिंग मतलब हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। सो मैडी और पैगी की अम्ब्रेला में नीचे मतलब मैडी की अम्ब्रेला में दोनों नीचे खड़े होके स्कूल आए, चलते चलते स्कूल आए। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप देयर हिल डेट टू बॉगिन हाइट। मतलब ऑब्वियसली बारिश में थोड़ी वो बाहर खड़े होते, आज भी वेंडा की मजाक उड़ाने खड़े होते। वैसे वो लोग कहाँ खड़े होते थे उसकी मजाक उड़ाने? ऑलिवर स्ट्रीट के कोने में खड़े होते थे। और वो ऑलिवर स्ट्रीट कहाँ से दूर थी? वो ऑलिवर स्ट्रीट कहाँ थी? वो रेलवे ट्रैक्स के नीचे थी। एंड अप द हिल लेड टू, और पहाड़ी के ऊपर क्या था? बॉगिन साइड, जहाँ वेंडा रहती थी। मतलब वेंडा वहाँ से पैदल पैदल ऑलिवर स्ट्रीट से होके स्कूल आती थी, तो वो लोग ऑलिवर स्ट्रीट पे खड़े हो जाते थे उसको छेड़ने के लिए। एनीवे दे weren't taking chances on being late today because today was important। अब एक दिन पहले भी वो वेंडा को छेड़ने के चक्कर में लेट हो चुके थे। वो वेंडा का वेट कर रहे थे कि आएगी तो छेड़ेंगे तो जाएंगे, पर उस दिन वो एब्सेंट थी, तो उनका तो रह गया प्लान। सो उन्होंने सोचा कि भाई आज तो इम्पॉर्टेंट है, आज हम हमारा जो है वेस्ट नहीं करेंगे। वो उन्होंने आज उसके लिए वेट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आज वो लेट होने का चांस नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि आज उनके लिए बहुत ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि आज ही उनका वो कंपटीशन था जिसमें गर्ल्स ड्राइंग कंपटीशन था गर्ल्स के लिए, जिसमें ड्रेसेस ड्रॉ करनी थी, और बॉयज़ को क्या ड्रॉ करना था? बॉयज़ को मोटर बोट्स ड्रॉ करनी थी, ठीक है। सो इसलिए आज वो लेट नहीं होना चाहती थी, आज स्कूल में इम्पॉर्टेंट दिन था, ठीक है। सो आज हम यहीं एंड करते हैं पेज 68 पे, ठीक है। सो पेज 68 पे यहाँ एंड करते हैं। यहाँ तक आप पढ़ लेना, चैप्टर स्टार्ट से लेके जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है यहाँ तक आप पढ़ लेना। कल ही हम चैप्टर मतलब पूरा करेंगे, स्टोरी पूरी करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। सो रीड ईच एंड एवरीथिंग अप टू 68 पेज, ठीक है। 68 तक रीडिंग कर लेना एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, जस्ट राइट वन लाइन कि मैम आई हैव रेड दिस चैप्टर, ठीक है। सो आपने रीड किया, खाली वो मुझे लिख के भेजिएगा। चले, थैंक यू।